आज कक्षा 12वीं का लेसन नंबर 10। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रकाश की तरंग प्रकृति से पुष्ट नहीं की जा सकती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति से पुष्ट नहीं की जा सकती है। आप बताएंगे इसमें क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपके। नंबर 1 दिया हुआ है ध्रुवण की, नंबर 2 दिया हुआ है व्यतिकरण की, और नंबर 3 दिया हुआ है आपका विवर्तन की, और नंबर 4 दिया हुआ है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इनमें से आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसमें से आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति से पुष्ट नहीं की जा सकती है, ध्रुवण से नहीं की जा सकती है, व्यतिकरण से नहीं की जा सकती है, विवर्तन से नहीं कर सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव से नहीं कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं। इसका आप आंसर बताएंगे, जल्द बताएं इसका आंसर होगा क्या। तो ध्रुवण की पुष्टि की जा सकती है, व्यतिकरण की भी की जा सकती है, विवर्तन की भी की जा सकती है, कि किसकी नहीं जा सकती है, कि नहीं जा सकती है केवल ओनली फॉर प्रकाश विद्युत प्रभाव की नहीं की जा सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है, व्यतिकरण करता है, विवर्तन करता है, ध्रुवण करता है और सरल रेखी गमन करता है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, ध्रुवण करता है। कौन करता है बच्चों? ध्रुवण। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कालांतर कितना होना चाहिए? तो दोनों बीचों की संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों के बीच का कालांतर शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? शून्य होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा को आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा पर निर्भरता क्या होगी? तो इसका देखेंगे। पहले नंबर में होगा बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा होगा, नंबर दूसरा होगा बीटा अनुक्रमानुपाती 1/, लैम्डा होगा, और तीसरा होगा बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा स्क्वायर होगा, और चौथा होगा बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा की पावर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए नंबर पहला लिखा, यंग के दो स्लिट प्रयोग में फ्रिंज बीटा को आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता क्या होता है? बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा होता है। बीटा अनुक्रमानुपाती 1/, क्या कहते हैं आपका 1/, लैम्डा होता है। बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा स्क्वायर होता है। बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा जो होता है क्या होता है? फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वह तरंगदैर्ध्य की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, और फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई ए बढ़ाने पर ए बढ़ाने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अपवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, कुछ कहा नहीं जा सकती। तो ध्यान रखना है बढ़ाने पर उस चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? घटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी मिलाइए। प्रकाश की कणिका का सिद्धांत, प्रकाश की कणिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्रकाश की कणिका का सिद्धांत ध्यान रखिएगा न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? आपका पहले नंबर का हो जाएगा न्यूटन, 1 नंबर। ठीक, इसके बाद संपोषी व्यतिकरण, ये 2 नंबर में ध्यान रखिएगा। संपोषी व्यतिकरण का राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण समान कला में चलता है। कैसे चलता है? समान कला में। इसके बाद अगला है व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग, व्यतिकरण का जो द्विस्लिट प्रयोग होता है वो क्या किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया हुआ था। प्रकाश का सरल रेखी मार्ग में विचलन, प्रकाश का सरल रेखी मार्ग में विचलन क्या कहलाता है? आप लोग भी जानते हैं, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसके बाद अगला है मेलस का नियम। मेलस का नियम वैसे भी आप लोग जानते हैं, पहले नंबर में है आई, यहाँ पास लिखा हुआ नहीं था, आई थीटा बराबर होता है I0 cos स्क्वायर। 2 नंबर यह क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर समतल तरंगाग्र। क्या हो जाएगा? समतल तरंगाग्र को ध्यान रखना है। क्या होगा? अनंत पर प्रकाश स्रोत। क्या होगा? अनंत पर प्रकाश स्रोत। एक बार फिर से देखेंगे। प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। संपोषी व्यतिकरण किसमें होता है? समान कला में होता है। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग जो होता है बच्चों वो क्या होता है? आपका यंग ने दिया था। प्रकाश का सरल रेखी मार्ग विचलन क्या कहलाता है? प्रकाश का सरल रेखी मार्ग विचलन जो होता है
वो आपका होता है नंबर 4 का विवर्तन होता है। इसके बाद मेलस का नियम आई थीटा बराबर आई जीरो कास स्क्वायर थीटा। समतल तरंग का होता है आनंद पर प्रकाश स्रोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताइए कि निम्न बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। क्या बताना है? सत्य है अथवा क्या है? असत्य है। यानी आपको सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए चलते हैं। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध हैं। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रकाश का रंग उसको आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। इसके बाद है व्यतिकरण की घटना। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित होती है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित होती है, सही हो जाएगा। इसके बाद है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए। ये भी आपका सही रहेगा आंसर। इसके बाद है प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबंध हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यंग के द्विस्थिति प्रयोग में दोनों कला संबंध स्रोत वास्तविक होते हैं। तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवर्तन विवर्तन फ्रेंचे समदूरस्थ होती वृंत में यहाँ पर विवर्तन फ्रेंजे है। विवर्तन फ्रेंजे समदूरस्थ होती हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन फ्रेंजे समदूरस्थ होती हैं। तो समदूरस्थ होती हैं, नहीं होती हैं। ये हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले की ओर चल रहे हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, सत्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अध्रुवित। अध्रुवित ध्रुवित ध्यान रखना। अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई जीरो है को पोलराइड से गुजारने पर तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? 1/2 आई जीरो, आधी हो जाती है। तो बिल्कुल सत्य है, आधी हो जाती है। ठीक है ना। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, नहीं रहता। सत्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का साधन है। बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए भैया? समान होनी। कैसी होनी चाहिए? समान। ठीक है। प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है। तो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना किसमें भैया? श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या कहलाता है बच्चों? व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यतिकरण। विवर्तन में क्रमित दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश खालिस्तान होता है। कैसा होता? अध्रुवित प्रकाश। कैसा होता है? ध्रुवण कोण पर आपतन कोण ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं लिखा मैंने। आई पी प्लस आर बराबर किसके होता है? 90 डिग्री। किसके होता है? 90 डिग्री आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? न्यूटन। ध्यान रखिए, किसने किया था? न्यूटन ने किया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ध्यान रखना, हाइगन ने दिया था। किसने दिया था? हाइगन। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है। संपोषी प्रतिगण की शर्त लिखिए। संपोषी प्रतिगण की शर्तें लिखवाया गया तो आप उससे लिख लीजिएगा। विनाशी प्रतिगण की भी शर्त लिखी हुई है। संपोषी संपोषी प्रतिगण की भी लिखी हुई है। ठीक है। इसके मार्ग का अंतर क्या होता है? ध्यान रखिए, इसके मार्ग का अंतर होता है मार्ग अंतर बराबर होता है, इसका ध्यान रखिएगा, एल लेमडा होता है। अब विनाशी का मार्ग अंतर क्या होता है?
मार्ग अंतर विनाशी का होता है एल लैम्डा बटे कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है अपना। पंग नहीं है, यंग है, ध्यान रखिएगा। यंग के दो स्टेट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, बीटा बराबर होता है, बच्चे इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बीटा बराबर होता है डी लेमडा बटे 2D होता है। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंग कैसा होता है, ध्यान रखना है, समतल। कैसा होता है, समतल होता है। विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का मुड़ जाना। किसी अवरोध के द्वारा प्रकाश का मुड़ जाना ही क्या करते हैं, प्रकाश के उत्तरण नहीं, ध्रुवण हो गए, प्रकाश के ध्रुवण से हम कैसे, प्रकाश का गमन की दिशा के चारों ओर का ना कमी दिखाई देना। तो ये आपका इस प्रकार से कौन सा लेसन रहा आपका, 10 लेसन। ठीक है ना।